बरेली के किला थाना क्षेत्र के कुंवरपुर इलाके में दबंगों ने कुछ घरों पर धावा बोल दिया और आरोपियों ने घरों पर पथराव और हवाई फायरिंग भी की, जिससे मोहल्ले में दहशत फैल गई और इस दौरान लोग जान बचाने को भागते हुए दिखाई दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने देर रात थाने के गेट पर बैठकर प्रदर्शन भी किया। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पीलीभीत से है। बता दें कि नेहरू नगर में सन 1992 में शारदा नदी का कटान किया गया था और कटान के चलते ग्रामीणों के घर और मस्जिदें शारदा नदी में समा गई थी। कटान पीड़ितों को प्रशासन द्वारा रहने और कृषि कार्य करने के लिए सरकारी जमीन भी उपलब्ध कराया गया था। ग्रामीणों ने मिलकर पट्टे की जमीन पर मस्जिद का निर्माण करवाया था और अप्रैल माह 2025 में प्रशासन ने दोनों किसानों को नोटिस देते हुए पट्टे की जमीन पर मस्जिद बनाने का जवाब मांगा है। नोटिस के बाद से ग्रामीणों ने बैठक की और किसी तरह का विवाद उत्पन्न न करके इसको लेकर मस्जिद में नमाज बंद कर और मस्जिद को ही दीवारें तोड़ना शुरू कर दिया है। टूटी हुई मस्जिद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर मायके आई महिला की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई। वहीं दबंगों ने मृतक के भाई को भी पीटकर अधमरा कर दिया है। घायल मुन्ना को स्वामीनाथ ने बेची थी अपनी कसकारी जमीन बेची थी और खरीदी जमीन पर मिट्टी डलवा रहा था घायल मुन्ना, जिसके बाद से जमीनी विक्रेता स्वामीनाथ के भाई ने मुन्ने की बहन के साथ धारदार हथियार से हत्या कर दी और साथ ही आरोप लगाया गया है और गंभीर रूप से घायल मुन्ना को मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कप्तानगंज के मेहरा क्षेत्र अंतर्गत एक विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया गया। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि वीरेंद्र यादव पुत्र लालजी यादव एवं उनके पड़ोसी नवीन सहनी पुत्र रामनिवास सहनी के बीच नाली बनाने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें विपक्षी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से खबर है, जहां पर बांसडीहा स्थित शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला मातृशक्ति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रजत जयंती साल पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, पुस्तक विमोचन, अनावरण सहित अन्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी सहित छात्र छात्राओं और गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। विद्यालय परिवार ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का सम्मान किया और साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। केतकी सिंह विधायक निवेदन प्रस्तुत करना था। बिलानी ब्लॉक के प्रमुख का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ जनपद के विभिन्न महाविद्यालयों विकसित भारत के लिए राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास विकसित भारत का सपना साकार नहीं। जैसा कि ये मातृशक्ति महाविद्यालय बांसडीह में आना हुआ है और आज इस महाविद्यालय का जो है 25वां वर्ष यानी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और उस अवसर पर जैसा कि आप सबको विदित है, आज मातृशक्ति दिवस भी है, तो मदर्स डे आप लोगों ने नाम सुना है। तो ये बड़ा अच्छा सुखद संयोग है कि इस महाविद्यालय का नाम भी, जहां पर डीडीयू जीआरपी को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरों के पास से चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं और साथ ही कई ब्रांडेड मोबाइल फोन पुलिस ने फिलहाल अपने हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए चोर बंगाल का रहने वाला निवासी बताया जा रहा है। बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। शातिर चोर ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को अपना निशाना बनाते थे। चोरी की मोबाइल को बंगाल में ये बेचा करते थे। जीआरपी की टीम आरोपी को गिरोह में शामिल चोरों की लगातार तलाशी कर रही है। जीआरपी टीम को फिलहाल ये बड़ी कामयाबी मिली है। ये प्रभारी निरीक्षक डीडीयू सुनील कुमार सिंह और उनकी टीम के द्वारा जो है एक व्यक्ति को रेलवे स्टेशन
GTR ब्रिज के नीचे से पकड़ा गया है। उसके पास से कुल 61 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए। इसमें आईफोन वगैरह भी हैं? हाँ, इसमें आईफोन है, वीवो है, काफी महंगे एंड्रॉयड फोन है। ये किस तरह के फोन है? इसके पास कैसे आया, कितनी कीमत है, क्या कार्रवाई हो रही है? ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है इसका नाम साजन शेख है। ये मालदा का रहने वाला है और चलती ट्रेन में ये यात्रियों से इनके मोबाइल चोरी करता है और फिर उसको मालदा ले जाता है, पश्चिम बंगाल। बस्ती सदर कोतवाली क्षेत्र के बीच शहर में सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। अपनी मां के साथ सड़क किनारे सो रही 4 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात ने शहर में सनसनी फैला दी है। मां अपनी 4 साल की मासूम बच्ची को सड़क किनारे पटरी पर लेकर रात में सोई थी। जब सुबह उसकी आंख खुली तो बच्ची गायब थी। मां अपनी बच्ची को आसपास ढूंढने लगी। पास में ही एक झाड़ी में खून से लथपथ मासूम बेहोश की हालत में मिली है। इसके साथ ही पीड़ित मां समझ गई है कि उसकी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, जिसके बाद से घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सुरक्षा में जुट गई। 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि एक महिला ने बताया कि वो लोग रोजाना यहाँ सड़क पे सोते थे। आज सुबह 4 बजे जब वो उठी तो उनकी बच्ची जो है वो उनके साथ ही सोई हुई थी, परंतु दोबारा जब 5 बजे के आसपास उनकी नींद खुली तो वो बच्ची वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद वहाँ बच्ची आती है और वो कुछ दर्द की शिकायत करती है। मैनपुरी के थाना करहल थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सराफा गली का निवासी श्याम जीवन अपनी सराफा की दुकान चलाता है और हमेशा की तरह श्याम जी पर अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी वहां पर अचानक से 2 महिलाओं के साथ 10 से 15 लोग पहुंचे और श्याम जीवन को गाली गलौज करने लगे और गाली गलौज के बाद आरोपियों ने श्याम जीवन के साथ जमकर मारपीट की और यही ने श्याम जीवन को मारते पीटते पूरी गली में घुमाया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। साथ ही पूरी घटना के विरोध में सराफा व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं न्याय के लिए पीड़ित मुख्यालय पहुंचा है। नहीं सर, सुनारों ने ही हमारे ऊपर हमला किया है। हमारी बेटी है अलका, उससे श्याम जीवन राम जीवन ये दोनों ही लड़कों ने, हम इनके यहाँ पहले से आते जाते थे, सोना बनता था मेरा और ये पुराने हमारी पीढ़ी से इनके यहाँ सोना बन रहा है, तो मुझे इन पे पहले से भरोसा भी था। तो हमारी बेटी, हम नोएडा में रहते हैं, हम हमारी बेटी बच्चे अच्छे सब, तो एक दिन हमारी बेटी आई तो इनके यहाँ से कुछ बनवाने आई तो थोड़ा सा इनके यहाँ पता चल गया। थाना करैल में कल शाम को इनके व्यापारी हैं सराफा के, इनका लेन देन कुछ लोगों के साथ में पूर्व से चल रहा था, जिस बात को लेके इनके बीच में मारपिटाई की घटना हुई है और जिसमें वीडियो फुटेज देखी गई हैं जिसमें कुछ व्यक्ति इनको मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। खबर अमेठी से है, जहां पर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। कोतवाली से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर टप्पेबाजों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी उड़ाई है। दिन दहाड़े चोरी से पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। व्यापारियों में दहशत का माहौल है, तो वहीं कुछ दिन पहले भी चोरी की घटनाएं सामने आई थी। फिलहाल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसी आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। व्यापारियों ने की है सुरक्षा बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग, तो वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द से ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। 11:30 से 11:30 के बीच में एक आदमी आया हमारे पास। उसने जो है एक चैन और कुछ झुमकी देखा, उसमें से एक चैन पसंद किया। उन्होंने चैन पसंद करने के बाद उसने दाम वगैरह जुड़वाया हमसे। जुड़वाने के बाद जो है वो कहा कि हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दे रहे हैं, हमको एक जो है नथिया दिखा दीजिए। हम नथिया दिखाने के लिए जैसे अंदर थोड़ा सा गए, वो मौका देखकर सामान अंदर। खबर झांसी से है, जहां पर शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब बारातियों से भरी एक पिकअप गाड़ी का टायर अचानक से फट गया। टायर फटते ही गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार 7 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को मोटरामा सेंटर में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार ये बाराती झांसी के मौरानीपुर से लौट रहे थे और साथी भंडारी निवासी
मिथुन की शादी मऊरानीपुर में तय हुई थी। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद से बाराती अपने गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में नहर के पास ये बड़ा हादसा हो गया। चल रही थी गाड़ी, टायर खड़ गया आगे अंगला। कौन सी गाड़ी थी? छोटा हाथी। किस जगह पे? जो मोटाबन पोल में खड़ा था। कहाँ गए थे आप? बारात गए थे, हम लौट गए। किसकी बारात थी? छोटे भाई की। अच्छा, किस जगह गए थे? रका। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? कोई 8-10। कितने लोगों को चोट आई है? 8-10 लोग। सभी लोग। बड़ी खबर हरदोई से है, जहां से खेत से वापस आ रहे परिवार के 3 बच्चे नाव पलटने से नदी में डूब गए और साथ ही राहत बचाव कार्य भी जारी रहा। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के खादिमपुर चैन सिंह गांव का परिवार रामगंगा नदी के दूसरे ओर गया था खेती का काम करने, और वापस लौटने के दौरान नदी में नाव पलट गई और हादसे में 2 लड़कियां और 1 लड़का नदी में डूब गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों के साथ तीनों बच्चों की तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक नीरज ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, शीघ्र ही बच्चों के रिकवर करने का भी आश्वासन उन्होंने दिया है। हुई थी कि खादीपुर चैन सिंह गांव के परिवार के 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 बच्चा, तीनों नाबालिग हैं। रामगंगा नदी क्रॉस करते समय इनकी नाव पलटने से 3 बच्चे डूब गए हैं। ये परिवार खेती करता है, रामगंगा नदी के उस तरफ इनके कुछ खेत हैं, तो ये शाम को खेती का कार्य समाप्त करने के पश्चात लौट रहे थे, पूरा परिवार लौट रहा था। कैसे ही नाव किनारे पहुंची, नाव पलट गई है, उसमें 3 बच्चों की डूबने की सूचना थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।